ज्योतिर्मय जगदीश हे, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहुत प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सनौका से किया जिसने भाव से उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन से वार। नमस्कार बहुमान से करूं मैं पार। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। आने वाला कल जाने वाला है। कल की बात लगती है, आपके संग यहाँ बैठे थे और 2012 का अभिनंदन कर रहे थे। 2012 के अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह अभी उतरा भी नहीं है कि 2013 का आगमन होने जा रहा है। पिछले साल भी मैंने सुनाया था, एक घर के बाहर एक बूढ़ी माँ बैठकर चरखा काटती थी। उसके अंदर एक बहन बर्तन साफ करती, घर के काम करती, और उसके आंगन में एक नन्ही सी कली खिलखिलाती हुई खेला करती थी। कोई कुछ वर्षों के उपरांत वहां आया तो जो बहन पोछा लगाया करती थी, कपड़े साफ किया करती थी, घर का काम करती थी, वो बैठी चरखा काट रही है, और जो कली खेला करती थी वो पोछे लगा रही है। तो आने वाला कल जाने वाला है। हमें अपने अंदर आत्म चिंतन करना है, आत्म निरीक्षण करना है, आत्म मंथन करना है कि हमने पिछले साल में क्या पुण्य कर्म किए, क्या अच्छे कर्म किए, और कौन कौन से पाप दोष किए। सोच करो, क्या पुण्य कमाया और कितना जीवन काल बिताया। सोच करो, क्या पाप कमाया और कितना जीवन काल गवाया। कितनी जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। अपने मन में चिंतन करना है। विनोबा जी ने लिखा है कि हर दिन का काम करने के बाद जब रात को इंसान सोए तो ये समझ के सोए कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, और सोने से पहले परमेश्वर के आगे अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करे, और जो भूले गलतियां दिन में हुई हैं उनकी क्षमा याचना करे, और जो पुण्य कर्म हुए हैं वो परमेश्वर को समर्पित करके लेखा जोखा अपना बैलेंस शीट पूरी करके रात को सो जाए। और जब सुबह उठे तो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि एक सुबह और तूने मेरी जिंदगी की दी है। मेरे विश्वास को और विकसित करना, मेरे पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद देना, इस विश्वास के साथ सुबह उठना चाहिए। जो जिंदगी को आखिरी रात समय, हर रात को अपनी आखिरी रात समझता है, उसकी आखिरी रात जब आती है तो उसको फिर फिक्र नहीं होता, क्योंकि वो बेफिक्र होता है। तो पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि अपने अंदर आत्मचिंतन करना है कि क्या मैंने अपनी जिंदगी गैरों से गैरों की बातें करते हुए, नुक्ताचीनी करते हुए, दूसरों के नुक्स निकालते हुए, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते हुए, दूसरों को बढ़ते हुए देखकर अपने अंदर अग्नि में जलते हुए दिन बिता दिए, या मैंने उस परमेश्वर की कृपा का पात्र बनने का भी परिश्रम किया। अपने अंदर चिंतन करना है, क्योंकि महाराज ने लिखा है कि मेरी अवस्था वही है कि परदोषों को देखकर मन में माना मोद, अपना मन देखा नहीं जिसमें वैर विरोध। टीका पर के बाल का घोषित किया कलंक, और निज मुख पर कीचड़ मले,
जग में फिरा निशान। महाराज ने कहा है कि दूसरे के मस्तक पर चंदन का तिलक लगा हुआ था तो क्या कहता है, कलंक लगा है, और अपना मुंह सारा कीचड़ में भरा हुआ है, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जलते हुए जा रहे हैं, उसको लेकर निशंक घूम रहे हैं। तो मुझे कहना है कि अपने अंदर झांक के अपने आप को जरूर कहना है, क्या मैं गैरों से गैरों की बातें करते हुए, खाक छानते हुए जिंदगी को बसर कर लूंगा, या कोई घड़ी कोई पल अपने आप से बात करने की भी निकालूंगा। अपनी बात सुननी भी है और अपने को अपनी बात कहनी भी है। तो पहला तो मुझे ये कहना है कि हमने पुराने वर्ष को जब अलविदा कहना है तो अपना पुराने वर्ष पे अपना नजर भी डालनी है कि मैंने पिछले साल में क्या किया। और दूसरा ये कहना है कि जैसे घड़ियां बदलती हैं, दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, वर्ष का परिवर्तन होने जा रहा है, हमारे अंदर भी परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में लिखा है कि अगर हमारे अंदर 3 गुण विकसित नहीं हुए, निर्भयता, सत्यता और विनीतता, अगर ये 3 गुण हमारे अंदर विकसित नहीं हो रहे तो समझना, महाराज के शब्दों में, हमारा सिमरन कोरी रटन मात्र है। तो निर्भयता किसे कहते हैं? हनुमान जी जब वानरों ने कहा कि आप जाइए माँ सीता का पता करके ले आइए, आप शक्तिमान हैं, उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा जन जग में नहीं जो मुझको ले रोक, मेरा मार्ग है खुला, दश दिश तीनों लोग। क्यों कहा था? उनका मानस बल, उनकी इच्छा शक्ति जो कमजोर हुई थी, अपने गुरु के आशीर्वाद और राम नाम के भरोसे के कारण उस शक्ति को जब याद दिलाया गया, वो शक्ति लौट आई और उन्होंने कहा कि ऐसा जन जग में नहीं जो मुझको ले लो। तो मुझे ये कहना है, निर्भयता किसे कहते हैं? जिसके मन में ये संकल्प आ जाए, विश्वास आ जाए कि ऐसा जन जग में नहीं जो मुझके ले लो। ये शक्ति हर एक में, आप में और मेरे में, हर एक में समाई हुई है। ये इच्छा शक्ति, ये मानस बल हर एक में समाया हुआ है। केवल वो सोई हुई शक्ति है जिसको हम जागृत नहीं कर रहे। निर्भय कौन होता है? निर्भयता, एक अति मोह में भी कोई निर्भय बैठा है, बहुत मोह में है। अति घृणा में भी निर्भय हो जाता है आदमी, जब घृणा की अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें भी निर्भय हो जाता है। जितने ये मानस बम बनते हैं, ह्यूमन बम बनते हैं, अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, अति घृणा में, नफरत में कर देते हैं, वो भी निर्भय हैं। और तीसरा जो अति अभिमान में है, बहुत घमंडी हो गया, वो भी निर्भय हो जाता है अपने घमंड में। रावण, जिसके पास उतनी ही शक्तियां थी, उतनी ही कृपा थी, उतने ही आशीर्वाद थे जितने राम जी के पास थे, लेकिन उसके अभिमान ने उसको घमंडी करके उसको निर्भय कर दिया। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, वो रावण ने दिया न बाती। लेकिन वास्तविक निर्भय कौन है? असली निर्भय कौन है? जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी, करते हरि संभार। जिन्होंने अपना परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया, समर्पित हो गए, वास्तविक निर्भय वही हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी के आगे अपनी मर्जी रख दी, क्योंकि सुख और दुख दोनों पास पास रहते हैं। जो कहते हैं परमेश्वर को
कि जो मेरी मर्जी है वो मर्जी परमेश्वर को कहते हैं तुझे उस मर्जी में मर्जी मिलानी होगी, वो दुख के दरवाजे को दस्तक दे रहे हैं। और जो कहते हैं कि परमेश्वर जो तेरी मर्जी है वो ही मेरी मर्जी है, मेरी तो केवल अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। महाराज कहा करते थे कि अगर सुख आवे तो उसको यही परमेश्वर कहना, परमेश्वर मेरे मालिक में इस काबिल नहीं था, तेरी कितनी रहमत है, मैं इसका कितना शुक्राना करूं, मैं कर नहीं सकता। और अगर पूरा परिश्रम, मेहनत और प्रार्थना, सिमरन दोनों के करने के पश्चात दुख आता है तो भी सर झुका कहना है कि तेरा भाना मीठा लागे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। या यूं विवाह हुआ है और वो विवाह हुआ है। लेकिन ये मनने की गत कहीं ना जाए, जिन्हें सिदक तेरे ते रखिया उन्हें सब कुछ पाया है, उतना मलदे रह गए तलियां जिन्होंने सिदक ना आया। उन्हीं को जो विश्वासी हैं, जिसको हम सुख समझे बैठे हैं, उसके पीछे कौन सा दुख है छिपा हुआ हम नहीं जानते, और जिसको हम दुख समझे बैठे हैं उसके पीछे कौन सा सुख छिपा है हम नहीं जानते। हमारी नजर बहुत थोड़ी दूर तक देखती है और उस परमेश्वर की नजर बहुत दूर तक देखती है। हमें विश्वास होना चाहिए कि जो परमेश्वर कर रहा है वो मेरी माँ है, मेरा काम कर्तव्य कर्म करना है, ड्यूटी करनी है। जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाप, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। मेरे जिम्मे कर्तव्य कर्म करना है। उसके बाद मेरी माँ कभी मेरे को दुखी नहीं देख सकती, इस बात का विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। तो मुझे ये कहना है कि परमेश्वर के आगे जिद नहीं करनी, उससे मांगना है तो ये कह के मांगना है, महाराज मेरे मालिक मेरे देव, ये मेरी अर्जी है, मेरी नजर में ये मेरी जरूरत है, मेरी नजर में ये मेरे को दुख है, मेरे कष्ट है, मेरे क्लेश है, मेरी विपत्ति है, मेरी कमी है, कमजोरी है, जरूरत है, लेकिन आगे आपकी मर्जी है। जब भी प्रार्थना करो तो ये 7 शब्द कहना कि हे मालिक जो मेरे हित में हो वो मुझे प्रदान कीजिए। मेरी जरूरत ये है, लेकिन जो आप मेरे हित में समझते हो वो मुझे प्रदान कीजिए। लोग पूछते हैं कि प्रार्थना करें, अगर महाराज ने लिखा है, दोहे लिखे हैं अलग अलग कि किसी का बेटा अगर बुरी आदतों में फंस गया उसके लिए कौन सा दोहा करना है, कोई बीमारी के रोग के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है। तो कोई ऐसा दोहा भी है जिस दोहे का अनुष्ठान करने के बाद कुछ मांगने की जरूरत रहे ही नहीं। तो मैं कहता हूँ जिस दोहे का अनुष्ठान महाराज आखिरी समय तक करते रहे, हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा प्यार बिने नम्रता दान दे देना सब। हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा, अगर सेवा कबूल कर ली परमेश्वर ने तो उसको स्वास्थ्य भी देना पड़ेगा, संपन्नता भी देनी पड़ेगी, साधन भी देने पड़ेंगे, निर्विकारता भी देनी पड़ेगी, देना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि सेवा कबूल कर ली उसने। और दूसरी कृपा, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सबको।